हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है गेट में, ईएसई में, पीएसयू, एसएससी जेई एंड अदर स्टेट एई जेई एग्जाम्स में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए और जो मैंने प्रीवियस वीडियोज दी हैं उनको भी आप लोग देखिए। आप लोगों के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, नो डाउट। मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बिना किसी बहकावे में आए हुए चीज़ों को स्टार्ट करिए और अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को सीखिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बाकी की चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे आप लोगों का ये नासा 10 जो कोड है, इसको अनअकैडमी पे यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे ले सकते हो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, द फैक्टर कंसिडर्ड फॉर एवेल्युएशन ऑफ मशीनेबिलिटी। तो इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे मशीनेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। तो मशीनेबिलिटी आप लोगों का बेसिकली क्या होता है, पहले ये जान लो, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो मशीनेबिलिटी आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोग जानिए पहले। मशीनेबिलिटी, ये लिखिए, इट इज द एबिलिटी टू ईज ऑफ मशीनिंग, ठीक है। इज द एबिलिटी टू ईज ऑफ मशीनिंग, मशीनिंग को आसानी से करने की जो क्षमता या एबिलिटी जो होती है, वो आप लोगों की क्या बोली जाती है, मशीनेबिलिटी बोली जाती है। मशीनेबिलिटी क्या होती है, मशीनेबिलिटी इज द एबिलिटी टू ईज ऑफ मशीनिंग, मशीनिंग को आसानी से करने की जो क्षमता होती है वो मशीनेबिलिटी बोली जाती है। तो उसमें कुछ फैक्टर्स आप लोगों के वहां पे इवॉल्व्ड होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो उन फैक्टर्स के थ्रू हम लोग मशीनेबिलिटी को जज कर सकते हैं, क्योंकि मशीनेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। मशीनेबिलिटी कांट बी डिफाइंड, बट इट कैन बी जज्ड बाय सम फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। जैसे कि पहला फैक्टर आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर। अगर आप लोगों का मशीनिंग करने के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो मशीनेबिलिटी कैसी होगी, पुअर। जैसे कि कटिंग फोर्सेस आप लोगों के ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, कटिंग फोर्सेस आप लोगों के ज़्यादा लग रहे हैं, तो भी मशीनेबिलिटी कैसी होगी, आप लोगों की पुअर होगी। आप लोगों की यहाँ पे कटिंग पावर ज़्यादा है तो भी पुअर होगी। अगर आप लोगों का टूल लाइफ अच्छा मिल रहा है, आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, तो मशीनेबिलिटी कैसी होगी, आप लोगों की बेटर होगी, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे वियर की बात करें, टूल वियर आप लोगों के यहाँ पे कैसे हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी मशीनेबिलिटी आप लोगों की कैसी होगी, पुअर होगी। यानी कि आप लोग यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेके, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे जो मशीनिंग की कंडीशंस आपकी रहीं, जैसे कि कटिंग फोर्स वहाँ पे इतना लगा, पावर कंजप्शन इतना रहा, टेम्परेचर इतना राइज हुआ, टूल का लाइफ इतना आया, टूल में इतने वियर हुए, इन सारी चीज़ों को वहाँ कंसीडर करते हो। और फिर दूसरे वाले पे जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ कंसीडर करते हो कि पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे में आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग यहाँ पे देखते हो, तो आप लोगों को पता चलता है कि पहले के रेस्पेक्ट में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मशीनेबिलिटी पुअर। कटिंग फोर्सेस अगर आप लोगों के ज़्यादा लग रहे हैं तो आप लोगों का पुअर होगा। टूल लाइफ अगर बेटर मिल रही है, लाइफ अगर ज़्यादा मिल रही है तो बेटर होगा, टूल वियर अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो पुअर होगा। ऐसे ही आप लोगों के और भी बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ चिप्स भी आप लोगों की कंसीडर की जाती हैं, डेप्थ ऑफ कट और फीड रेट से भी आप लोग यहाँ पे मशीनेबिलिटी को जज करते हो। तो द फैक्टर कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ये मेंटेनेबिलिटी ना होके मशीनेबिलिटी है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। एज कटिंग फोर्स एंड पावर कंजप्शन से हम कंसीडर करते हैं, टूल लाइफ से भी करते हैं, टाइप ऑफ चिप्स एंड शियर एंगल भी आपका होगा। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया। दैट मीन्स ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, इन मशीनिंग मेटल्स चिप ब्रेक ड्यू टू, यहाँ पे आप लोग जब मशीनिंग करते हो मेटल्स की, तो आप लोगों की चिप जो है वो किसकी वजह से ब्रेक होती है।
चिप या किसी भी मटेरियल में टफनेस की जब हम बात करते हैं या डक्टिलिटी या इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो मटेरियल जितना ज़्यादा डक्टाइल होगा उतना ही ज़्यादा टफनेस होगा, और टफनेस क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्टेंस और एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर को ये रेजिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ तो चिप जो ब्रेक होगा वो फ्रैक्चर से ही होगा। तो हार्डनेस जितना ज़्यादा होगा, हार्डनिंग होगा, कोई मटेरियल आप लोगों का हार्ड टाइप का होता है तो उसको मोड़ते हो तो तुरंत टूट जाता है, और मुलायम होता है वो बेंड हो जाता है लेकिन नहीं टूटता। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। तो वर्क हार्डनिंग इज द फैक्टर टू ब्रेकिंग ऑफ चिप्स। चिप को ब्रेक करने में जो फैक्टर आप लोगों का यहाँ पे यूटिलाइज होता है वो आप लोगों का बोला जाता है वर्क हार्डनिंग। क्या बोला जाता है? वर्क हार्डनिंग आप लोगों का यहाँ पे वो बोला जाता है। अब देखिए, इन मशीनिंग मेटल्स, मेटल की जब मशीनिंग करते हो आप, इन मशीनिंग मेटल्स सरफेस रफनेस इज ड्यू टू, ठीक है, मशीनिंग ऑफ मेटल्स आप लोग यहाँ पे जब कर रहे हो तो सरफेस रफनेस आप लोगों का किसकी वजह से होता है, ये आप लोगों को देखना है। इन मशीनिंग मेटल्स सरफेस रफनेस इज ड्यू टू, सरफेस रफनेस आप लोगों का किसकी वजह से होगा, क्यों होगा, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। सरफेस रफनेस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, H इज इक्वल टू एफ स्क्वेयर अपॉन एटार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का अगर सबसे ज्यादा किससे अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एफ आप लोगों का क्या है, फीड रेट आप लोगों का यहाँ पे क्या है एफ, नोज रेडियस आप लोगों का क्या है यहाँ पे, नोज रेडियस आप लोगों का आर है, और एफ के ऊपर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो स्क्वायर लग रहा है। तो सबसे ज्यादा जो सरफेस रफनेस है, ठीक है, एच जो है वो आप लोगों का डिपेंड करेगा फीड रेट पे। आप फीड रेट अगर बढ़ाओगे तो आप लोगों का यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए, फ्रेगमेंट ऑफ बिल्टअप एज ऑन द मशीन्ड सरफेस, अगर बिल्टअप एज करोगे तो नोज रेडियस बढ़ेगा और चैटर एंड वाइब्रेशंस भी इंड्यूस होंगे। एक लिमिट से ज्यादा जो आप कंसीडर नोज रेडियस कर रहे हो, अगर उस नोज रेडियस से ज्यादा नोज रेडियस की वैल्यू हो जाती है तो वहां पे भी ये फिनोमेना आप लोगों का देखने को मिलने लगता है, ठीक है। तो कटिंग टूल वाइब्रेशंस, कटिंग टूल का वाइब्रेशंस भी होगा तब भी रफनेस आएगी, वाइब्रेशंस होगा तो वहां पे सरफेस आप लोगों का पुअर जनरेट होगा। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्टअप एज का जो फॉर्मेशन हो रहा है उससे एक्सेसिव इंक्रीमेंट इन द नोज रेडियस देखने को मिल रहा है। एक्सेसिव इंक्रीमेंट इन द नोज रेडियस जो देखने को मिल रहा है, इससे आप लोगों को क्या चीजें पता चल रही हैं यहाँ पे, इससे आप लोगों को चीजें पता चल रही हैं व्हेन नोज रेडियस इज इंक्रीज्ड एक्सेसिवली, एक्सेसिवली जब आप लोगों का नोज रेडियस इंक्रीज होता है तो आप लोगों का वहां पे सरफेस रफनेस देखने को मिलता है। ये बात आप लोग जान लीजिए। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द करेक्ट आंसर। इन मशीनिंग सॉफ्ट materials a tool with a negative relief angle is used। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, इन सब भाषाओं के और चक्कर में नहीं पड़ना है। रिलीफ एंगल जो है ये आप लोगों का क्या होता है, रिलीफ एंगल, रिलीफ एंगल यहाँ पे आप लोगों का कैसा होता है ये आप लोगों को देखना है। रिलीफ एंगल यहाँ पे आप लोगों का कैसा होता है ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। रिलीफ एंगल शुड बी पॉजिटिव, ये हमेशा आप लोगों का पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मान के चलिए अभी आप लोगों का टूल इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होगा तो किस तरीके का टूल हो जाएगा, कुछ इस तरीके का टूल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव होने पे ये नेगेटिव हो गया रिलीफ एंगल यहाँ पे गामा ही, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। तो आप लोगों का कटिंग एज एंगेज ही नहीं हो पाएगा। जब आप लोगों का रिलीफ एंगल नेगेटिव होगा तो टूल की कटिंग एजेस जो है वर्कपीस के कांटेक्ट में ही नहीं पाएंगी, तो मशीनिंग कहाँ से होगी। इन मशीनिंग सॉफ्ट मटेरियल और टूल विद अ नेगेटिव रिलीफ एंगल इज यूज्ड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग कभी भी नेगेटिव रिलीफ एंगल का यूज नहीं करते, चाहे मशीनिंग आपका सॉफ्ट मटेरियल पे हो या हार्ड पे हो। रिलीफ एंगल का जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। दैट मीन्स इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ये आप लोगों का फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए, द टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग शुड हैव, ठीक है, जब आप लोगों का यहाँ पे टूल मटेरियल जो है उसकी मशीनिंग, टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग, टूल मटेरियल जो है फास्टर मशीनिंग करने पे क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे
देखना है। तो फास्टर मशीनिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोगों का वहां पे एक्सेसिव हीट जनरेट होगा, वो हीट आप लोगों का जनरेट होगा तो मटेरियल सॉफ्ट होगा तो वियर ज्यादा होंगे। तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉपर्टी अपने टूल के मटेरियल में रखनी है जिससे कि आप लोग फास्टर मशीनिंग कर पाओ। तो वियर रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए बिल्कुल, रेड हार्डनेस या रेड हार्डनेस या हॉट हार्डनेस आप लोगों का ज्यादा होना चाहिए, टफनेस भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों के करेक्ट आंसर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो टूल मटेरियल्स में जो प्रॉपर्टी हो वो वर्क पीस के कंपेयर में हमेशा ज्यादा ही होती है, 1.5 या 2 टाइम्स ग्रेटर देन ऑफ द वर्क मटेरियल। देखिए द वेरियस कटिंग टूल मटेरियल्स यूज्ड फॉर, यहाँ पे आप लोगों के बहुत से कटिंग टूल मटेरियल्स जो हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। वेरियस कटिंग टूल मटेरियल्स यूज्ड आर हाई स्पीड स्टील्स, कास्ट कोबाल्ट एलॉय स्टील्स, ठीक है, कार्बाइड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कौन से मटेरियल्स आप लोगों के कटिंग में यूज होते हैं बेसिकली। देखिए हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, टाइप्स ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1 2 हाई स्पीड स्टील दैट इज कॉल्ड HSS, ठीक है। तीसरा आप लोगों का टेलाइट, दैट इज कॉल्ड टेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट कोबाल्ट एलॉय भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा ये हो गया। चौथा आप लोगों का कार्बाइड, पांचवा आप लोगों का हो गया सिरेमिक, छठवां आप लोगों का हो गया यूकॉन, सातवां आप लोगों का हो गया CBN, आठवां हो गया PCD पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, एंड नाइन्थ वन आप लोगों का हो गया डायमंड। ये इतने कटिंग टूल मटेरियल्स आप लोगों के कटिंग ऑपरेशंस में यूज होते हैं। तो वेरियस कटिंग टूल मटेरियल्स यूज्ड आर हाई स्पीड स्टील है इस लिस्ट में, है दूसरे नंबर पे, कास्ट कोबाल्ट एलॉय है तीसरे नंबर पे, ठीक है, कार्बाइड्स है चौथे नंबर पे। तो दूसरा तीसरा चौथा ये टूल आप लोगों के यूज होते हैं, दैट मीन्स ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए हाई स्पीड स्टील्स आर सुटेबल फॉर मेकिंग, हाई स्पीड स्टील जो है ये आप लोगों का क्या रखता है ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो हाई पॉजिटिव रेक एंगल टूल्स, वेरी गुड, ये आप लोगों का जनरली HSS का जो टूल है ये ओनली डक्टाइल मटेरियल की कटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और डक्टाइल मटेरियल्स को कट करने के लिए आप लोगों का पॉजिटिव रेक एंगल हम लोग यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। इंटरप्टेड कट, आप लोगों के इंटरप्टेड कट का मतलब है जो कुछ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है उनको भी कट कर देता है, बिकॉज HSS टूल इज हैविंग greater toughness as compared to other cutting tool materials। यहाँ पे आप लोगों के अदर जितने भी कटिंग टूल मटेरियल्स यूज हो रहे हैं इन सभी कटिंग टूल मटेरियल्स में आप लोगों का यहाँ पे सबसे ज्यादा टफनेस रखता है। तो इंटरप्टेड कट्स में आप लोगों का कटिंग करने में कुछ इम्पैक्ट लोड भी आप लोगों का एनकाउंटर्ड हो जाता है। तो जो आप लोगों का वहां पे इम्पैक्ट लोड इन्वॉल्व हो रहा है उस इम्पैक्ट लोड को सस्टेन करने के लिए हायर टफनेस होना चाहिए, और वो हायर टफनेस आप लोगों को किस में मिलता है, HSS में मिलता है। इसीलिए ये आप लोगों का इंटरप्टेड कट्स जो होते हैं उनमें भी यूज हो सकता है। मशीन टूल्स विद लो स्टिफनेस दैट आर सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन, ठीक है, लो स्टिफनेस होती है तभी तो टफनेस ज्यादा है, ठीक है। स्टिफनेस ज्यादा होने की वजह से टूटने के चांसेस ज्यादा थे, तो इसीलिए ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, improves टफनेस, वियर रेजिस्टेंस एंड हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का टफनेस, वियर रेजिस्टेंस
एंड हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, ये कौन देता है आप लोगों को? ये आप लोगों को यहाँ पे टंगस्टन देगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ आप लोगों को टंगस्टन से ही मिलती है। हार्डनेस बढ़ती है तो आप लोगों का वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जिससे कि उसको एब्रेजन को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी वहां पे इंक्रीज कर जाती है। एब्रेजन को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी आप लोगों की टंगस्टन होने की वजह से वहां पे आप लोगों की यूज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कंटेन्स निकल मोलिब्डेनम मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे निकल और मोलिब्डेनम मैट्रिक्स आप लोगों का किसमें यूज होता है ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। निकल एंड मोलिब्डेनम मैट्रिक्स जो है ये आप लोगों का किसमें यूज होता है ये आप लोगों को देखना है। तो निकल और मोलिब्डेनम जो है ये आप लोगों का बेसिकली किसमें यूज होता है, टंगस्टन के साथ में भी यूज हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। अब देखिए, कोटिंग मटेरियल्स यूज्ड आर, कोटिंग मटेरियल्स में आप लोगों का ये जो है सबसे ज्यादा यूज होता है TI, टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड। TiCN is mostly used as a किसकी तरह से यूज होता है ये, टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड इज मोस्टली यूज्ड एज अ कोटिंग मटेरियल। तो यहाँ पे ये टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड जो है ये आप लोगों का कोटिंग मटेरियल की तरह भी यूज होता है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोटेड कटिंग टूल्स आर, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हाई हार्डनेस होनी चाहिए, बिल्कुल केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड है, थोड़ी देर बाद वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके भाग गया तो बचा टाइटेनियम नाइट्राइड, फिर पता चला कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लिया, बचा केवल टाइटेनियम। तो ये नहीं होना चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, जिस फॉर्म में उसको यूज किया जा रहा है उसी में यूज हो। लो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। टाइटेनियम में ये बात तो है, टाइटेनियम जो है इसमें लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो कोटिंग मटेरियल यूज होता है तो ये इस हीट को अंदर नहीं जाने देता, अंदर के मटेरियल पे आप लोगों का ज्यादा हीट ये नहीं पहुंचने देता। तो ये प्रॉपर्टी भी कोटिंग मटेरियल में होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट। सिरेमिक टूल्स आर फिक्स टू अ टूल बॉडी बाय, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सिरेमिक टूल की बिट होती हैं, ठीक है। बिट होती हैं या इंसर्ट भी आप लोग बोल सकते हो, क्या होती हैं, इंसर्ट्स होती हैं। और ये आप लोगों की बिट और इंसर्ट्स जो होती हैं ये आप लोगों की ब्रेजिंग के थ्रू यहाँ पे यूज होती हैं। ब्रेजिंग मेथड इज यूज्ड टू, ब्रेजिंग मेथड जो है ये आप लोगों का यहाँ पे यूज होता है किसके लिए, ब्रेजिंग मेथड जो है ये आप लोगों का यहाँ पे यूज होता है किसके लिए, सिरेमिक की बिट और इंसर्ट्स को वहां पे टूल की बॉडी पे होल्ड कराने के लिए। द कार्बाइड टूल्स ऑपरेटिंग एट वेरी लो कटिंग स्पीड, कार्बाइड टूल जो है ये अगर लो कटिंग स्पीड पे यूज कर देते हैं तो आप लोगों का टूल लाइफ यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसमें वियर ज्यादा होने लग जाते हैं। ऐसे ही सिरेमिक जो है उसको भी लो कटिंग वेलोसिटी पे यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो टूल लाइफ इनकी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ टूल वियर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाई कटिंग स्पीड टूल्स रिटेन देयर हार्डनेस अप टू टेम्परेचर ऑफ, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये आप लोगों का 600 लिख रहा है, वैसे 650 तक रिटेन करके रखता है। बता देता हूँ कौन सा मटेरियल कितने पे रखता है अपनी हार्डनेस को रिटेन करके, ठीक है। HCS जो है ये आप लोगों का 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपनी हार्डनेस को लूज कर देता है। HSS जो है ये 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देता है। इसके बाद में स्टेलाइट जो है ये आप लोगों का 700 और कई जगह 850 भी लिखा हुआ रहता है, तो 700 से 850 मान लो आप लोग। इसके बाद आप लोगों का कार्बाइड जो है ये आप लोगों का 950 डिग्री तक रहता है। सिरेमिक जो है ये आप लोगों का 1050 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को विदस्टैंड कर लेता है। इसके बाद आप लोगों का CBN जो है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक सस्टेन कर लेता है। डायमंड जो है ये आप लोगों का ओनली सस्टेन कर पाता है 750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, बिकॉज 750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद में डायमंड आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड इज कन्वर्टेड इनटू
ग्रेफाइट ड्यू टू एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे ज्यादा अगर हीट हो जाती है तो इसके ग्रेन्स में क्या होने लगता है, डिस्टेंस बढ़ने लगती है, और ग्रेन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ने से आप लोगों का जो डायमंड है ये ओपन होके किस में चला जाता है, ये आप लोगों का ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। The trade name of non-ferrous cast alloy composed of cobalt, chromium and tungsten is, आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, देखिए स्टेलाइट, और इसका दूसरा नाम क्या है, कास्ट कोबाल्ट एलॉय, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये आप लोगों का हो गया स्टेलाइट, ठीक है। स्टेलाइट इज द ट्रेड नेम ऑफ नॉन फेरस कास्ट एलॉय, ठीक है। स्टेलाइट आप लोगों का नॉन फेरस कास्ट एलॉय का ट्रेड नेम है, जो कि जनरली इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज किया जाता है। मैं बता देता हूँ, स्टेलाइट जो वर्ड है ये आया है सिंटरिंग वर्ड से, सिंटरिंग वर्ड से आया है, क्योंकि ये टूल आप लोगों का बनाया जाता है। सिंटरिंग वर्ड कहाँ पे यूज होता है, पाउडर मेटलर्जी में, क्योंकि ये टूल आप लोगों का पाउडर मेटलर्जी मेथड से बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग स्टेलाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन मशीनिंग कास्ट आयरन नो कटिंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड, ट्रू। क्यों नहीं है रिक्वायर्ड, ये बात आप लोगों के माइंड में आ रही होगी। देखिए ग्रे कास्ट आयरन जो आप लोगों का होता है, सॉरी, यहाँ पे जो ग्रे कास्ट आयरन आप लोगों का बेसिकली जो होता है, ग्रे कास्ट आयरन जो आप लोगों का होता है, इसमें आप लोगों के क्या होते हैं, ग्रेफाइट के फ्लेक्स होते हैं। ग्रेफाइट फ्लेक्स इज प्रेजेंट इन देयर मेटल मैट्रिक्स, ठीक है। कि मेटल मैट्रिक्स में ग्रेफाइट के फ्लेक्स, ठीक है, ग्रेफाइट फ्लेक्स इज प्रेजेंटेड इन देयर मेटल मैट्रिक्स, ठीक है। ग्रेफाइट के फ्लेक्स आप लोगों के मेटल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और ग्रेफाइट जो है आप लोगों का, ठीक है, ये ग्रेफाइट जो है ये आप लोगों का क्या बोला जाता है, ये आप लोगों का सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह से यूज होता है, ठीक है। सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। तो लुब्रिकेशन की जो प्रॉपर्टी है कास्ट आयरन को, ये ग्रेफाइट से ही मिल जाती है, और एयर आप लोगों की यहाँ पे यूज हो सकती है एज ए कटिंग फ्लूइड। तो ड्राई एयर जो कंप्रेस्ड एयर होती है, बस केवल इसको यूज करते हैं हम लोग, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। चलिए आप लोगों का द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग एलॉय स्टील इज, एलॉय स्टील की मशीनिंग के लिए आप लोगों का कौन सा यहाँ पे यूज होता है, तो आप लोगों का वाटर सॉल्युबल ऑयल बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। स्टील्स वगैरह जो होती हैं इनमें वाटर सॉल्युबल ऑयल सबसे ज़्यादा यूज होता है। कटिंग फ्लूइड्स आर यूज टू, कटिंग फ्लूइड्स जो है ये कूल द टूल के लिए यूज होता है, इम्प्रूव सरफेस फिनिश वेरी गुड, कूल द सरफेस वर्कपीस वेरी गुड, ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कटिंग फ्लूइड आप लोगों का अगर यहाँ पे लिखा होता कटिंग फ्लूइड मेनली यूज टू, तो आप लोगों का आंसर होता इट इज यूज टू कूलिंग ऑफ टूल एंड वर्कपीस, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, यूज होता है क्यों, मेन नहीं पूछा है। मेन फंक्शन तो कूल करना ही है, लेकिन इससे अलग और भी बहुत सारे फंक्शन है। सरफेस को भी इंप्रूव करता है, लुब्रिकेशन की भी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है, चिप्स को भी वहां से धुल के ले जाने का काम करता है, टू वॉश अवे द चिप्स फ्रॉम द कटिंग जोन, ठीक है। ये भी आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे होगा। अब इसके बाद देखिए, द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग स्टील एज, कटिंग फ्लूइड जो है मोस्टली आप लोगों का किसके लिए यूज होता है, द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग स्टील एज। तो यहाँ पे आप लोगों का जो कटिंग फ्लूइड है वो मोस्टली मशीनिंग ऑफ स्टील के लिए कौन सा यूज होता है, ये सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, वाटर सॉल्युबल ऑयल इज द करेक्ट आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, अब मेन फंक्शन पूछा है तो तुरंत देख के लगा दोगे, मेन फंक्शन तो आप लोगों का बस एक ही है, टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्क पीस। लेकिन यहाँ रहता द फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड, तो आप लोगों का क्या हो जाता, ऑल ऑफ द मेंशन आंसर होता। तो क्वेश्चन का टेम्परामेंट और
आप लोगों को एम देखना है कि क्वेश्चन चाहता क्या है, उसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे बताना है। फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड आर, अब यहाँ देखिए, अब इसमें ऑल ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्क पीस, टू लुब्रिकेट द चिप टूल एंड वर्क पीस, टू हेल्प कैरी अवे द चिप्स, चिप को भी धुल के ले जाता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म मिक्सचर्स रेंजिंग फ्रॉम इमल्सन टू सॉल्यूशंस, बॉटल, मिसिबल फ्लूइड, नीट ऑयल, सिंथेटिक्स एंड नन ऑफ द मेंशन्ड। तो वाटर मिसिबल फ्लूइड्स फॉर्म मिक्सचर्स रेंजिंग फ्रॉम इमल्सन टू सॉल्यूशंस, तो ये आप लोगों का यहाँ पे बोला जाता है इमल्सन्स के साथ में वाटर मिसिबल फ्लूइड्स बनते हैं, क्योंकि जो इमल्सन है ये आप लोगों ने देखा होगा मिल्की कलर आप लोगों का बना देता है कटिंग फ्लूइड का, तो कंप्लीटली मिसिबल होता है, ये इमिसिबल नहीं होता। ठीक है, नीट ऑयल आप लोगों का इमिसिबल होता है, ये कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाता वाटर के साथ। एडवांटेज ऑफ केमिकल फ्लूइड्स आर, केमिकल फ्लूइड के क्या एडवांटेज हैं? इट इज वेरी लाइट रेजिडुअल फिल्म दैट इज इजी टू रिमूव, बिल्कुल करेक्ट बात है। हीट डिसिपिएशन इज रैपिड, बिल्कुल करेक्ट बात है, हीट डिसिपिएशन इसका बहुत ज्यादा होता है। गुड डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, मतलब अच्छी मतलब धुलाई भी कर देता है वहां पे चिप्स की, ये भी होता है इसके अंदर। ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द करेक्ट आंसर। द methods of application of cutting fluids are फ्लूडिंग, जेट एप्लीकेशन, मिस्ट एप्लीकेशन, ये तीनों आप लोगों के करेक्ट हैं। ठीक है, जेट एप्लीकेशन भी यूज होता है, मिस्ट भी होता है, फ्लूडिंग भी होता है। संप में जैसे आप लोगों का जैसे साफ्ट आपका घूम रहा है, उसके नीचे कटिंग फ्लूइड संप में भरा हुआ है, वो टच होके वहां पे कूल कर रहा है, तो वो फ्लूडिंग बोला गया। जेट एप्लीकेशन, जेट के थ्रू आप लोगों का कटिंग फ्लूइड वहां पे सप्लाई हो रहा है। और मिस्ट एप्लीकेशन आप लोगों का क्या होगा वहां पे, जैसे कि एक आप लोगों का सरफेस है, उसी सरफेस पे कटिंग फ्लूइड भी है और ऑपरेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इन, ये खाली जगह है। द कटिंग फ्लूइड which may be either a liquid or a gas is applied in the form of a fine jet under pressure, तो जेट एप्लीकेशन है, सिंपल सी जानते हो बात। जेट एप्लीकेशन में नोजल लगा होता है और नोजल से आप लोग कितना भी यहाँ पे पतला आप लोगों का कटिंग फ्लूइड यहाँ पे सप्लाई हो सकता है। अब देखिए, कंट्रोल्स बोथ डायरेक्शंस ऑफ चिप फ्लो एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल टिप। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो और स्ट्रेंथ ऑफ द टूल टिप को कौन यहाँ पे मैटर करता है? रेक एंगल आप लोगों का करता है, यानी कि रेक एंगल। साइड रेक एंगल क्यों नहीं लगाया कि दोनों ही रोल प्ले करते हैं, साइड भी और बैक भी, यानी कि टिप पे और स्ट्रेंथ पे आप लोगों का, क्योंकि नेगेटिव रेक एंगल होगा तो आप लोगों का टूल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, और फ्लो ऑफ चिप को भी कंट्रोल करेगा। रेक एंगल अगर पॉजिटिव होगा तो चिप आप लोगों की रैक सरफेस पे ही फ्लो करेगी, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो अवे फ्रॉम द रैक सरफेस चली जाएगी। एंड ऑफ वर्कपीस कैन बी सपोर्टेड बाय यूजिंग, एंड ऑफ द वर्कपीस, ये लेथ की बात स्टार्ट हो गई है। लेथ पे आप लोगों का एंड पे, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? टेल स्टॉक का यूज करते हैं, और वो टेल स्टॉक आप लोगों का सपोर्ट करता है किसको? वर्कपीस को, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पे आप लोगों का 27 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन यूज टू द मूवमेंट ऑफ कैरीज अलोंग द वेज। ठीक है, तो रैक एंड पिनियन टर्मिनोलॉजी का यूज होता है बेसिकली, क्योंकि रैक एंड पिनियन जो है वो आप लोगों के गाइड वेज के नीचे लगे होते हैं, और रैक एंड पिनियन जो है डायरेक्टली आप लोगों का हाफ नट के साथ में या हैंडल के साथ में कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि आप लोगों का पूरा कैरियज जो है वो मूव करता है। ठीक है, एप्रन जो होता है उसमें पिनियन लगा होता है बैक साइड में, जो कि रैक के साथ एंगेज रहता है। ऑटोमेटिक फीड दो या मैनुअल फीड दो, दोनों ही केस में आप लोगों का पिनियन वहां पे रैक के साथ कनेक्ट होके कैरियज को मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, फॉर टर्निंग ए स्मॉल टेपर ऑन अ लॉन्ग वर्कपीस द सुटेबल मेथड इज, आप लोगों का स्मॉल टेपर और लॉन्ग वर्कपीस पे प्रोवाइड कराते हो तो ये आप लोगों का टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड जनरली यूज होता है। यहाँ पे आप लोग अपने टेल स्टॉक को थोड़ा सा ऑफसेट कर देते हो। ऑफसेट जब कर देते हो तो आप लोगों ने जैसे अपनी साइड पे वर्कपीस यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको अपनी साइड में थोड़ा सा टेपर दे दिया, यहाँ पे आपका टूल एंगेज हुआ, तो स्टार्टिंग में इनिशियली आप लोगों का डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगा और धीरे धीरे डेप्थ ऑफ कट आप लोगों का वेरी करता चला जाएगा। तो वेरिएशन ऑफ डेप्थ ऑफ कट की वजह से, ठीक है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डेप्थ ऑफ कट के वेरिएशन की वजह से आप लोगों को यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल जाती है? डेप्थ ऑफ कट के वेरिएशन की वजह से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्या दोस्तों? आप लोगों को डेप्थ ऑफ कट के वेरिएशन की वजह से यहाँ पे डायमीटर जो है वो रिड्यूस होता हुआ दिख जाता है। तो ये आप लोगों का लॉन्ग वर्कपीस और स्मॉल टेपर के लिए एलिजिबल होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लेथ स्लाइड अलोंग द वेड वेज? वेड के वेज जो होते हैं, गाइड वेज जो होते हैं, वहां पे आप लोगों का सैडल मूव करता है। क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड रेस्ट जो हैं, ये सैडल के ऊपर एक बनी होती है क्रॉस स्लाइड, उस क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट मूव करता है, ठीक है। और गाइड वेज पे आप लोगों का सैडल और जो आप लोगों का टेल स्टॉक है वो मूव करता है। इनर गाइड वेज पे मूव करता है टेल स्टॉक और आउटर गाइड वेज पे मूव करता है सैडल। यानी कि यहां पे आज का सेशन आप लोगों का कंप्लीट होता है। बी ऑप्शन यहां पे आप लोगों का करेक्ट होगा। चलिए, थैंक यू क्लास। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं आप लोगों का, आप लोग देखते चलिए। कोई भी दिक्कत हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बताया ही हूं। आप लोग इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेरी अपनी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम लोग। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक। चलिए, यहाँ पे आप लोगों का ये क्लियर हो गया, जितना भी यहाँ पे था।